सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक और इस दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। गुरु भाई बहन, आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ, कैसे एक गरीब माँ का दुख दूर किया महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिए। महादेव का कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। ये तो आधा अधूरा सुनने से महादेव क्रोधित हो जाते हैं, पूरा सुनने से आपका सारा मनोकामना पूरा करते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक सेठ जी थे। सेठ जी बहुत अमीर थे। इतना अमीर थे कि उनके आँख का नींद और चैन सब हमेशा गायब रहता था। वो अपने घर पे एक दरबान भी रख रखे थे, लेकिन फिर भी उनको सुकून नहीं मिलता था। वो रात को जब सोते थे तो नींद की दवा खाते थे, तब भी उनको सुकून नहीं मिलता था, क्योंकि गुरु भाई बहन किसी के पास इतना दौलत हो जाता है कि नींद चैन दोनों गायब हो जाता है। चैन से वो सो भी नहीं पाते थे, ऐसी हालत उनका हो गया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात है कि एक कुत्ता आके उनका एक चप्पल लेके भागने लगता है जंगल की तरफ। फिर क्या होता है कि सेठ जी अपना दूसरा चप्पल उठा के और पीछे 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 भागते हैं कुत्ता के पीछे पीछे। फिर बहुत दूर अंदर थोड़ी दूर जाता है कुत्ता, तो क्या सुनते हैं कि एक झोपड़ी से एक माँ का रोने का आवाज आता है। तो सेठ जी सोचते हैं कि मैं झोपड़ी के अंदर जाऊं कैसे, क्योंकि झोपड़ी के अंदर तो एक महिला की आवाज सुनाई दे रही थी, खूब जोर जोर से रो रहे थे। फिर भी एक बार तो सोचते हैं कि मैं अगर जाके बोलूँगा तो लोग गलत मतलब समझ लेंगे, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पाते हैं। वो इतना रोती है कि वो रोक नहीं पाते हैं खुद को। रात को 2 बजे खूब रोती है, चिल्ला चिल्ला के। फिर जाते हैं तो झोपड़ी के बाहर से कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ है तुम्हें। फिर महिला आती है तो कहती है कि मैं लड़की का तबीयत बहुत तेज खराब है, लेकिन मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है उसको इलाज करवाने के लिए। सामने उसकी लड़की बैठी रहती है, 6-7 साल की लड़की थी। वो उसका तबीयत बहुत खराब होता है। वो गांव में सबसे मदद मांगती है, लेकिन सब उसके गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, कोई मदद नहीं करता है। फिर एक महात्मा उसके दरवाजे पर आते हैं, उनसे वो मदद मांगते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी मदद ना करे तो 4 बजे भोर में तुम अपने झोपड़ी के अंदर जमीन पे कट्टा बिछा के और भगवान से मदद मांगना, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। गुरु भाई बहन, 4 बजे ही वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, जो भगवान का समय होता है। तो कोई भी चीज़ मांगना हो तो उस टाइम मांगे तो आपका सारी मनोकामना पूरा हो जाता है, महादेव पूरा करते हैं। तो महिला 4 बजे खूब रोती रहती है। तो कहते हैं सेठ जी क्या करते हैं, एक डॉक्टर को बुला के उसकी लड़की का इलाज करवाते हैं। 1.5 लाख रुपए लगता है, लड़की सही हो जाती है। फिर वह सेठ जी को सुकून मिलता है और फिर उसके लिए अपना घर देते हैं रहने के लिए। तो माँ और बेटी दोनों रहने लगते हैं। फिर कहते हैं कि इतना सारा मेरे पास धन दौलत है, आखिर किसके काम का है, तो इन्हीं लोग को मैं दे देता हूँ। और वो समझ जाते हैं कि इतना धन दौलत होते हुए भी अब मुझे कभी चैन नहीं मिलता था, मुझे चैन से सो भी नहीं पाता था, मैं नींद और चैन दोनों गायब हो गया था।
दरबान भी रखा था तब भी एक चिंता लगा रहता था कि कहीं चोर हमारा जो धन दौलत है चुरा के ना ले जाए। तो सेठ जी को समझते देर नहीं लगता है कि सब महादेव का ही दया है कि महिला जो थी, जो माँ थी, अपनी लड़की के इलाज के लिए रो रही थी। 4 बजे भोर में महादेव से विनती कर रही थी कि हे महादेव, आप मेरी लड़की का जिंदगी बचाइए, उसका बीमारी ठीक कीजिए। तब महादेव ही अपने भक्त के पास उस सेठ जी को भेजे थे। जब इतना काम कर देते हैं तो सेठ जी को खुद ही नींद आने लगता है और सेठ जी समझ जाते हैं कि सब महादेव जी का ही लीला है। तो गुरु भाई बहन, अगर आपके पास धन दौलत है और किसी गरीब पे आप खर्च करते हैं तो जो आपको सुकून महसूस होगा वो किसी चीज़ में आपको महसूस नहीं होगा। इतना अच्छा वो समय लगता है, जैसे लगता है कि आपने स्वर्ग पा लिया है। बहुत अच्छा लगता है। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।